Welcome to VLearn. This is session 18 of C++. So here are the topics which we are going to cover today. Basically we are going to discuss about the conversion functions. Under the conversion functions, these are the topics which we have to cover. First one is conversion from basic to user defined variable, then conversion from user defined to basic type. After that, conversion between object of different classes, then conversion function in the destination class, and at last table for type conversions. So before discussing about conversion functions, हमें ये पता होना चाहिए कि कन्वर्जन फंक्शंस होते क्या हैं. बेसिकली कन्वर्जन फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो एक हमारी टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं. टाइप मतलब आप वो टाइप आप इंटीजर दे सकते हो, कैरेक्टर दे सकते हो, फ्लोट दे सकते हो. तो अगर आपको वो दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो. एज यू कैन सी हियर, you can define a member function of a class called a conversion function that converts from the type of its class to another specified type. मतलब ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे कि आप किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हो. इसे हम इसीलिए मेंबर फंक्शन बोलते हैं. इसे मेंबर फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसे किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं. इसका बेसिकली जो टास्क होता है वो होता है कि जो क्लास टाइप है, जो डेटा टाइप है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना. Now the next important thing related to conversion functions is that a conversion function that belongs to a class X specifies a conversion from the class type X to the type specified by the conversion type. मतलब अगर आपको किसी भी एक क्लास के जो टाइप है उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो जो जिस टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, जो डेस्टिनेशन टाइप है हमारा, वो शो करेगा हमारा कन्वर्जन फंक्शन. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हमने ऑपरेटर के थ्रू एक फंक्शन लिया है, इंटीजर उसका कन्वर्जन टाइप है. ये शो करता है कि आप किस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना चाहते हो. यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ऑपरेटर का और टाइप हमने वहाँ पे दिया है इसका इंटीजर. दैट मीन्स वी आर कन्वर्टिंग इनटू इंट. नाउ हियर इज़ अ एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन फंक्शन. यहाँ पर एक क्लास है हमारे पास, क्लास वाई हमने डिफाइन किया. उसके अंदर हमने एक बी टाइप का वेरिएबल लिया. इस बी वेरिएबल के बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करके एक फंक्शन डिफाइन किया ऑपरेटर. वहाँ पे हमने उसका टाइप शो किया. जैसे कि हमने बताया था, हम कन्वर्जन फंक्शन में टाइप को शो करते हैं, उस टाइप को शो करते हैं जिसमें हमें उसे कन्वर्ट करना होता है. तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे उसे इंट टाइप में, इसलिए हमने इंट यहाँ पे शो किया. आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इस जो ऑपरेटर फंक्शन है उसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास दी है, उसे क्लास के बाहर डिफाइन किया है. इसलिए हमने यहाँ पर क्लास नेम से एक्सेस किया हमारे ऑपरेटर मेथड को. यहाँ पे हमने 4 डॉट्स यूज़ किए हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दीज आर यूज टू डिनोट द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर शो करता है रिलेशनशिप. तो यहाँ पर हमने क्लास के थ्रू उसके ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है आउटसाइड द क्लास. यहाँ पे हमने इसके अंदर फंक्शन क्या शो किया है, रिटर्न बी. एक जो हमने बी के अंदर बी एक वेरिएबल डिफाइन किया था हमने इंटीजर टाइप का, उसको हम रिटर्न कराएंगे. नाउ हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया void f टाइप का. हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया y जो कि क्लास नेम को शो करता है. उस क्लास नेम से हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया obj. उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हम इसका डेटा टाइप कन्वर्जन करेंगे. यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर i. उस इंटीजर i को उस i के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया था इस फंक्शन के अंदर y obj, उसको असाइन किया हमने. यहाँ पे हमने शो किया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंटीजर टाइप का है. दैट मीन्स हम यहाँ पर उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे टाइप को. नेक्स्ट, एज यू कैन सी, इंटीजर j इक्वल टू इंटीजर obj एंड इंटीजर k इक्वल टू i प्लस obj. यहाँ पे हमने दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन किया इंटीजर j इक्वल टू इंट obj. जो obj है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है और जो ब्रैकेट में इंट लिखा हुआ है वो शो करता है टाइप कन्वर्जन. मतलब जिस टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो हमारा इसके अंदर आता है. जैसे कि हमने डिस्कस किया था वेरिएबल टाइप कन्वर्जन्स में, जहाँ पर आप एक वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते थे. वहाँ पे भी हमने यही टेक्निक यूज़ की थी. नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक हमने इंटीजर टाइप का एक k वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर i और obj इनको हमने ऐड किया, कॉन्केटिनेट किया यहाँ पर हमने इसे. नाउ बेसिकली दे आर सम
tasks which are related to conversion function. Now we are going to discuss about these. Now first one is all three statements in function fy use the conversion function y. हमने अभी लास्ट प्रोग्राम जो यहाँ पे डिस्कस किया था उसकी फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे शो की है, इन थ्री स्टेटमेंट्स के थ्रू हमने उसकी फंक्शनैलिटी को शो किया है। यहाँ पे क्या है, हमने एक जो फंक्शन डिफाइन किया था एफ वाई, वो कन्वर्जन फंक्शन यूज़ कर रहा था वाई का। यहाँ पे हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू जो हमारा ऑपरेटर फंक्शन है उसको कॉल किया। इंट शो करता है कि आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर टाइप में। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासेज इन्यूमरेशंस टाइप डेफ नेम्स फंक्शन टाइप्स और एरे टाइप्स कैन नॉट बी डिक्लेयर और डिफाइंड इन द कन्वर्जन टाइप। मतलब हम कन्वर्जन टाइप में क्लासेस को डिफाइन नहीं कर सकते। इन्यूमरेशंस जो कि इन्यूमरेटेड हमारे डेटा टाइप होते हैं। टाइप डेफ जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप को का नेम चेंज करने के लिए। टाइप डेफ हम टाइप डेफ के थ्रू हम नाम चेंज कर सकते हैं किसी भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप का। देन फंक्शन टाइप्स में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, एंड एज वेल एज एरे। Now the third important point is you cannot use a conversion function to convert an object of type A to a base class of A or to void। मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो वहाँ पर आप कन्वर्जन फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कन्वर्ट वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास यूजिंग कन्वर्जन फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन फंक्शंस हैव नो आर्ग्यूमेंट्स, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। कन्वर्जन फंक्शंस जो हमारे होते हैं उसमें कोई आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं करते हैं, वहाँ पर हम कोई पैरामीटर्स पास नहीं करते हैं। और जो इसका रिटर्न टाइप होता है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड होता है, वो कन्वर्जन टाइप ही होता है। जो आप कन्वर्ट करोगे जिस फॉर्म में वही उसका रिटर्न टाइप होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन फंक्शंस कैन बी इनहेरिटेड। दैट मीन्स इनहेरिटेंस का हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। इनहेरिटेंस में क्या था, कोई भी एक क्लास दूसरे क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कोई भी जो कन्वर्जन फंक्शन होगा वो उसे हम इनहेरिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी भी फंक्शन का वर्चुअल कन्वर्जन कर सकते हैं लेकिन किसी भी स्टैटिक का नहीं कर सकते। वर्चुअल फंक्शंस हमने यूज़ किए थे। वर्चुअल फंक्शंस क्या थे, सपोज़ हमने दो फंक्शंस बनाए हैं, वो सुपर क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है। तो हम सुपर क्लास में उसको वर्चुअल से डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पर हम कन्वर्जन कर सकते थे। वर्चुअल फंक्शंस का हम कन्वर्जन कर सकते हैं यूजिंग कन्वर्जन फंक्शंस। कन्वर्जन फंक्शंस की हेल्प से हम वर्चुअल को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट स्टैटिक फंक्शंस जो हमारे हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते using conversion functions। So these are the important points to remember about the conversion functions। ये सबसे important points हैं हमारे जो कि हमें लर्न रखने हैं, अपने माइंड में स्टोर रखना है ताकि हम अपने प्रोग्रामिंग के टाइम पर, कोडिंग के टाइम पर इन्हें इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लीमेंट अ कन्वर्जन ऑपरेटर ऑन योर कॉम्प्लेक्स क्लास। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि हमें एक कॉम्प्लेक्स क्लास ली है, उसमें हमें कन्वर्जन ऑपरेटर यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने क्लास को डिफाइन किया यूजिंग क्लास कीवर्ड। हमने इस क्लास का नेम डिफाइन किया कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर हमने ऑपरेटर नाम से ये फंक्शन बनाया, उसमें हमने इसका जो टाइप है वो सेट किया डबल दैट इज़ अ डेटा टाइप। यहाँ पर हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया है जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ को शो करता है। नाउ हेयर वी हैव अ ऑब्जेक्ट डबल RET इक्वल टू, हमने यहाँ पे मैसेज शो किया मैजिक हैपन्स हेयर। हमने यहाँ पे इसमें रिटर्न कराया फिर रेट को रिटर्न कराने के बाद यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा वो डबल टाइप में हो जाएगा। नाउ इफ़ फॉर वॉट एवर रीज़न यू डोंट वांट टू मक अबाउट विद दिस, यू कैन प्रोवाइड अ ग्लोबल कन्वर्जन फंक्शन। आप चाहते हो कि ये प्रोसेस आपको बार बार कॉल नहीं करनी पड़े, हर एक फंक्शन के लिए आप अलग से कन्वर्जन नहीं करना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो ग्लोबल कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। ग्लोबल बेसिकली हमने यूज़ करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जिनको सारी क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं, जो सभी क्लासेस के लिए विजिबल हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ग्लोबल मेथड्स के थ्रू हम ग्लोबल फंक्शंस के थ्रू कन्वर्जन कर सकते हैं जो कि सभी क्लासेस के लिए अप्लाई होता है। यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है
कन्वर्ट टू डबल, डबल हमने एक फंक्शन लिया, उसमें शो किया हमने डबल, उसका टाइप हमने सेट किया। यहाँ पर कन्वर्ट टू डबल एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, उसके अंदर पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पास किए कॉन्स्ट, कॉम्प्लेक्स, एम्परसेंट, RHS। हमने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया, उसका एड्रेस शो किया है एम्परसेंट RHS के थ्रू। डबल RET इक्वल टू स्लैश मैजिक हैपन्स, दिस रिटर्न्स द मैसेज। एंड फिर उसके बाद हम जो हमारा रेट वेरिएबल है इसे रिटर्न करेंगे फॉर द आउटपुट पर्पस, एज वी ऑल नो दैट अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। तो यहाँ पर हम वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं इस फंक्शन की, बिकॉज हमें पता है कि फंक्शन हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको यूज़ करने का प्रॉपर वे क्या है। तो किसी भी कन्वर्जन फंक्शन को आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले इसके लिए एक टेक्निक है, एंड दैट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस इज एडिंग अ कन्वर्जन ऑपरेटर टू योर क्लास। हमें कन्वर्जन ऑपरेटर अपनी क्लास में ऐड करना होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं इसका। हमने एक क्लास डिफाइन की माई क्लास नाम से, उसके अंदर हमने पब्लिक टाइप का एक फंक्शन डिफाइन किया ऑपरेटर डबल, उसके अंदर हमने रिटर्न कराया माई मॉड्यूल को, मॉड्यूल को हमने इसमें रिटर्न कराया। अब इसको हमने कैसे यूज़ किया है ये इसमें प्रोसीजर बताया गया था कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। आप इसमें ऑपरेटर जो पास करते हो, हमने कहा था कि कन्वर्जन ऑपरेटर हमें पास करना होता है, तो हमने यहाँ पे ऑपरेटर डबल पास किया कॉन्स्ट टाइप का फॉर द कन्वर्जन प्रोसेस। नाउ हेयर एट लास्ट यू कैन सी द एग्जांपल माई क्लास सी डबल डी इक्वल टू सी। मतलब अब यहाँ पे जो हमारा सी का एक हमने क्लास का जो ऑब्जेक्ट जो रेफरेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको असाइन किया डी में, जो कि डबल टाइप का है। अब ये यहाँ पर डबल ऑपरेटर को इन्वोक कर रहा है, कॉल कर रहा है। इस लाइन के थ्रू आप देख सकते हो कि हमें ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, जिस टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो उस टाइप को यूज़ करना होता है। कन्वर्जन फंक्शन का यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। क्लास हमने एक डिफ़ाइन की कॉम्प्लेक्स नाम से, इसका हमने एक ऑपरेटर डिफ़ाइन किया डबल, डबल के थ्रू अब हम यहाँ पर एक रिटर्न करा रहे हैं वैल्यू RET, because we all know that a function always returns a value. Now here are some conditions related to the conversion functions. If for whatever reason you don't want to use this process again, so we have already discussed this, that if you don't want again and again to call a conversion function, then you can use this with the help of global functions. Now here are some important points related to the conversion functions. Among them the first one is user defined conversions allow you to specify object conversions with constructors or with conversion functions. Basically जब हम conversion functions का concept यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड अनदर वन इज़ कन्वर्जन फंक्शंस। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कन्वर्जन फंक्शंस का, सेम प्रोसेस को हम कैरी आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस विच डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ user defined conversions are implicitly used in addition to standard conversions for conversion of initialization. Initializes means that here we are assigning a value, initializing a value to a variable. Then function arguments, function return values, expression operands, expression controlling iteration, selection statements, and explicit type conversions. So you can use these directly. You can use conversion functions directly on them. Implicitly means that these are applied automatically by the compiler on all these elements. Basically there are two types of user defined conversions, as we have already discussed, conversion by constructor and conversion by functions. So at last here is an exercise for you. The first question is define conversion from basic to user defined variable. Then the second one is differentiate between conversion from user defined to basic data type and basic to user defined variable. So this is the end of today's session. Thank you.